अच्छा जी। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग, एसेंशियली रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो है वो आपके पास एक मशीन लर्निंग का एक सब डोमेन उसको कह रहे हैं। ठीक है, आपके पास आमतौर पे जो हम जानते हैं दो किस्म की मशीन लर्निंग होती है, एक सुपरवाइज होती है, एक अनसुपरवाइज होती है। ठीक है, सुपरवाइज में आपके पास कोई ना कोई ग्राउंड ट्रूथ मौजूद होता है। आपको ये पता होता है कि गिवन दिस डाटा या गिवन दिस डाटा पॉइंट, इसके अगेंस्ट मेरे पास कोई ग्राउंड ट्रूथ है। लेट से अगर ये हाउस की सारी की सारी फीचर्स हैं कि इतना है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, तो इसकी प्राइस इतनी है। ठीक है, गिवन दिस ग्राउंड ट्रूथ यू कैन मेक प्रिडिक्शंस अबाउट न्यू अनसीन डाटा जिसके ग्राउंड ट्रूथ आपको नहीं पता। ठीक है, दिस इज सुपरवाइज लर्निंग, जिसमें आपके पास एक सुपरवाइजर होता है, एक टीचर होता है जो कि आपको सही जवाब बताता है। इसका मकसद बेसिकली वो सही जवाब निकालना होता है। ठीक है, दिस इज सुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग इसके अगेंस्ट आपके पास ऐसी है कि आपके पास एक डाटा गिवन है एंड यू आर नॉट श्योर व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू विद दैट डाटा। ठीक है, अनसुपरवाइज लर्निंग की जरा सी अनकन्वेंशनल डेफिनेशन है, लेकिन यू आर नॉट श्योर व्हाट द ट्रूथ इज। ठीक है, इसके साथ क्या एसोसिएटेड है, मैं आपको यही प्रोटीन की अगर एग्जांपल ले लेंगे, मैं आपको एक ह्यूमन डीएनए दे देता हूँ। ठीक है, और मैं आपको कहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि कितने किस्म के डीएनए हैं। ठीक है, तो अब मुझे भी इसका सही जवाब नहीं पता। ठीक है, या मुझे पता है तो मैं आपको नहीं बता रहा। ठीक है, आपको सिर्फ ये कहा जा रहा है कि इसकी मुझे टाइप्स बताओ। ठीक है, तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि दिस इज़ क्लस्टरिंग। ठीक है, मुख्तलिफ ग्रुप्स में चीज़ों को डालना, तो वो क्लस्टरिंग हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा और बहुत सारी किस्म की अनसुपरवाइज लर्निंग होती है। एक एग्जांपल इस तरीके से है कि आपको इमेजेस दिए जाएं और आपको ये कहा जाए कि इसके अंदर कोई स्ट्रक्चर फाइंड आउट करो। तो आप एक स्ट्रक्चर जो कि बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं वो ये है कि कोई भी अगर आप एक पिक्सल ले लें तो उसके इर्द गिर्द जो पिक्सल्स होंगे वो इस पिक्सल के कलर से मिलते जुलते ही होंगे। ठीक है, हम ये जो रियल वर्ल्ड इमेजेस होते हैं उसके अंदर एक स्मूथनेस होती है। ठीक है, अगर एक पिक्सल आपको व्हाइट नजर आ रहा है तो उसके आगे पीछे व्हाइट से मिलते जुलते पिक्सल्स होंगे। ठीक है, इवन एज जो आपके पास आएगा उस एज के अंदर भी कुछ ना कुछ इफेक्ट मौजूद होगा। ठीक है, लेकिन एज विल बी एन एज केस। ठीक है, तो आउटसाइड द नॉर्म, नॉर्मली आपके पास जो पिक्सल्स होंगे तो उसके इर्द गिर्द एक जैसे पिक्सल्स होते हैं। अब आपने ये एक इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर ली विच मे और मे नॉट बी ऑफ एनी यूज। ठीक है, इस तरीके से मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैं बहुत सारे रियल वर्ल्ड के इमेजेस दे दूं तो आप उसके अंदर ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जिसके अंदर अक्सर ऐसी चीज़ें हैं कि एक गोल सर्कल है और ऊपर एक इस तरीके से एक शेड सा है और नीचे भी हल्का सा शेड आता है। ये अब आपने एक बात फाइंड आउट कर ली। ठीक है, आपको नहीं पता कि इस चीज़ को आई कहा जाता है। आपको ये पता नहीं है कि जब ये दो मिलती हैं और साथ एक नोज़ वाली चीज़ एक लगती है, आपको नहीं पता कि उसको नोज़ कहते हैं, तो वो मिलकर एक फेस बनाता है। आपको फेस भी नहीं पता लफ्ज़। ठीक है, ये सारी बातें आपको नहीं पता, लेकिन आपको ये इनहेरेंट स्ट्रक्चर जो है वो आप गैदर कर सकते हैं। ठीक है, डाटा में से। तो इस किस्म के जो इंटरनल स्ट्रक्चर की रिप्रेजेंटेशंस को गैदर करना है, दिस इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। इसमें बेसिकली आपके पास कोई ग्राउंड ट्रूथ मौजूद नहीं होता जिसको आप फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, या अगर होता है तो आपको पता नहीं होता, आपको कोई स्पेसिफिक ग्राउंड ट्रूथ नहीं फाइंड आउट करने के लिए कहा गया होता। इन दोनों के दरमियान में एक आपके पास ग्राउंड ट्रूथ मौजूद है, एक जिसमें आपके पास ग्राउंड ट्रूथ मौजूद नहीं है। इन दोनों के दरमियान में एक चीज़ होती है जो कि नॉर्मली कैटेगराइजेशन में सामने नहीं आती, उसको कहा जाता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग, इसको आप सेमी सुपरवाइज लर्निंग भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें होता यह है कि आपके पास ग्राउंड ट्रूथ मौजूद होता है लेकिन इट्स ईदर डिलेड और यू आर नॉट श्योर व्हाट द ग्राउंड ट्रूथ इज। ठीक है, आमतौर पे इसकी जो एग्जांपल्स चलती हैं हम उन्हीं एग्जांपल्स को चलाते हैं ताकि जब आप लिटरेचर वगैरह देखें तो आप लोगों को ज़्यादा पता चले। एक गेम है, अगर आप खेलते हैं, ठीक है, तो आपने लेट्स से चेकर्स गेम आप खेल रहे हैं, तो आप भी खेल रहे हैं, ओपोनेंट भी खेल रहा है, दोनों गेम खेल रहे हैं 3 घंटे गुजर गए। उसके बाद अचानक पता चला कि ये आखिरी जो मूव मैंने की है, ठीक है, उसकी वजह से ओपोनेंट हार गया। ठीक है, तो ये जो हार वाला सिग्नल है, ठीक है, हार का उसको पता चला कि भाई आई लॉस्ट। ठीक है, दिस इज द ग्राउंड ट्रूथ कि इफ यू डू ऑल ऑफ दिस स्टफ यू लूज। ठीक है, लेकिन आया ये आखिरी जो उसने मूव की उसकी वजह से वो हारा है। उस वक्त तक तो वो सारा काम खराब कर चुका था। ठीक है, उस वक्त तक तो उसने अपनी कितनी गीटियां होती हैं चेकर्स में? 12 चेकर्स पता है? चेस में तो मुख्तलिफ किस्म की गीटी होती है ना। चेकर्स में वो जो सिर्फ ब्लैक और वाइट, वो सिर्फ जो इधर उधर छलांगे मारते हैं और कुछ नहीं करते। वो पता नहीं 12 होती हैं, किस तरह कुछ गीटी होती है, मुझे नहीं पता। 11 गीटियां तो वो पहले से गंवा चुका है अपनी बेवकूफ़ियों के हाथों। ठीक है, ये आखिरी गीटी तो बेचारी वैसी ही बस अकेली बैठी हुई थी, तो वो 12 के 12 ने आगे हमला कर दिया, इसको हार गया ये। ठीक है, दूसरी एग्जाम्पल है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, और सामने से कोई दूसरी गाड़ी आ गई तो आपने ब्रेक लगाई कि मैं लग ना जाऊँ। ब्रेक दबाई,
जाके आप लग गए उसमें, ठीक है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। आपको क्या पता चला? अगर आप नाइवली देख रहे हैं, ब्रेक दबाई तो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। अगली दफ़ा किसी का एक्सीडेंट हुआ, उसने भी ब्रेक दबाई थी, जितने एक्सीडेंट हुए सब में ब्रेक दबाई गई। इसका मतलब है कि ब्रेक दबाने से एक्सीडेंट होता है, ठीक है, विच इज़ ऑब्वियसली दी इनकरेक्ट अजम्पशन। तो आपके पास जो कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है आपके किसी भी काम का, वो बहुत बाद में जाके हो रहा है। आपने शुरू में एक्सीलेटर के ऊपर ईंट रखी थी और वो आपने 5 मिनट के बाद उठाई, तो आप 220 की स्पीड पे जा रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपने वो ईंट हटाई, अब तक आप काम खराब कर चुके हैं, अभी तक कोई आपको नुकसान नहीं हुआ। अब आपने ब्रेक दबाई, अब ये ब्रेक दबाने से आपकी गाड़ी फिसल गई और आप जाके कहीं पे बच गए, ठीक है। तो ब्रेक दबाने से एक्सीडेंट हो गया। ब्रेक दबाने से एक्सीडेंट नहीं हुआ, आपका जो सिग्नल मिला है आपको, अच्छाई या बुराई का जो सिग्नल मिला है, मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा इसलिए भी मैं ये वेग अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो जो सिग्नल आपको मिला है वो आपके गलत काम करने के बहुत देर बाद मिला है आपको, ठीक है, समझ आ रही है। तो ये बेसिकली रीइंफोर्समेंट लर्निंग का मेन प्रॉब्लम है कि आपके पास सिग्नल आएगा, ग्राउंड ट्रूथ आएगा आपके पास, लेकिन वो इतना दूर जाके आएगा कि आपको फिर ये फैसला करना होगा कि ये जो 25 काम मैंने किए जिसके बाद मुझे ये खराब सिग्नल मिला है, इनमें से कसूर किसका था? आखिरी वाले को तो वैसे ही बदनाम हो रहा है ना, वो हो सकता है पहले वाले का हो सकता है दूसरे वाले का हो सकता है शुरू में आप बहुत आसानी से जा रहे थे, पीछे से किसी गाड़ी ने आगे हॉर्न दिया और आपको तेज होना पड़ा और आगे से दूसरी गाड़ी आ गई और आप, तो ये दरमियान वाले का मसला है, ठीक है। तो ये कसूर जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। So reinforcement is a form of supervised learning. असल में सुपरवाइज में ये होता है कि आपने एक काम किया, ठीक है, दो फर्क हैं। पहला फर्क मैं आपको बता रहा हूँ, आपने कुछ डाटा पॉइंट लिया, उसके अगेंस्ट आपको ग्राउंड ट्रूथ पता है, सीधी सी बात है, ये सारे फीचर्स हैं, ठीक है, इसके अगेंस्ट लेबल जो है कैट है, ये सारे फीचर्स हैं, इसके अगेंस्ट लेबल जो है वो डॉग है, आपको अभी पता है, एंड ऑफ स्टोरी, देयर इज नो सीक्वेंस ऑफ एनीथिंग इन्वॉल्व्ड, ठीक है। जबकि रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या होगा, आपने एक एक्शन किया, कुछ नहीं, कोई आपको ग्राउंड ट्रूथ नहीं पता चला, जो सुपरविजन है वो आपको नहीं मिली, फिर आपने कुछ और किया, फिर आपने कुछ और किया, करते 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 15 साल के बाद आपको जाके पता चला कि मैं गलत फील्ड में बैठा हूँ, ठीक है। तो उस वक्त आपको सिग्नल मिला, तो अब यहाँ से पीछे आपने सारे का सारा ये क्रेडिट जो है पास करना है, किसका कितना कसूर है, ठीक है, ये सारे के सारे आपने पीछे पास करने हैं, इसको कहते हैं क्रेडिट असाइनमेंट, ठीक है, कि क्रेडिट या कसूर जो है वो हर एक को दिया जाएगा, तुम्हारा इतना कसूर है, तुम्हारा इतना कसूर है, तुम्हारा इतना कसूर है, तो वो किस बेसिस पे हम करें, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें तो आया ये बात सही है, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के इसके इशूज़ होंगे, ठीक है, तो उसको फिर हम देखेंगे। दूसरा जो इशू है जो कि सुपरवाइज लर्निंग में और रीइंफोर्समेंट लर्निंग में फ़र्क है कि सुपरवाइज, किड की एग्जांपल दी है, जी जी, इस केस में रीइंफोर्समेंट लर्निंग कैसे होगी? इसके ऊपर हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग नहीं करेंगे क्योंकि वो प्रॉब्लम ही सुपरवाइज है। कुछ प्रॉब्लम्स इस तरह के होते हैं जिसके अंदर आप सुपरवाइज भी कर सकते हैं, रीइंफोर्समेंट भी कर सकते हैं, अच्छा, ठीक है। कोशिश करता हूँ मैं एक एग्जांपल दे दूँ आपको, लेकिन मैं पहले रीइंफोर्समेंट लर्निंग की जो बेसिक दो प्रेमिसेस का फ़र्क है वो बताना चाहता हूँ। नंबर एक, आपके पास जो सिग्नल आता है अच्छाई या बुराई का, ठीक है, वो डिलेड होता है, ठीक है, यूँ कह लें कि ग्राउंड ट्रूथ आपको बड़ी देर बाद पता चलता है। ये जो सिग्नल है ये क्या चीज़ है? मैं आपको ये बताऊं कि आपने अच्छा किया या बुरा किया, फॉर द टाइम बीइंग ये ले लें। इन केस वो जिस तरह हम देखते हैं ना क्लासिफिकेशन के अंदर, जी जी जी, इस तरह कह रहे हैं कि ये फीचर्स है दिस इसके, ठीक है ठीक है, उस केस में सिग्नल क्या चीज़ है? इस तरह समझ लें कि अगर मैं आपको कहूँ कि आपने यहाँ से लाहौर जाना है, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व करना चाहते हैं, तो अगर आप लाहौर तक नहीं पहुँचे, दरमियान में आपने एक्सीडेंट किया, तो मैं आपको आखिर में जब आपका एक्सीडेंट हो गया, खुदा ना खास्ता, सॉरी आपके नहीं, जो भी बंदा जा रहा है, वो जो जा रहा है, तो उसको ये बताया जाए कि आप कितना दूर तक पहुँचे, ठीक है, जितना दूर तक आप पहुँच गए उतना अच्छा है, ठीक है। या यूँ कह लें कि एक क्रॉस कंट्री रन है और इतना लंबा है कि सारे जो प्लेयर्स हैं वो आखिर में थक के गिर जाते हैं, ठीक है। तो हम जब कोई बंदा गिर जाएगा तो हम उसको बताएंगे आप इतना दूर आए थे, तो द फार्दर द बेटर, ठीक है। जब वो गिरेगा तब हम उसको बताएंगे, ठीक है। तो फिर वो फैसला करेगा कि भाई मुझे शुरू में इतना तेज़ नहीं दौड़ना चाहिए था, कि मैं तो 10 फुट के बाद ही मेरे सांस फूली और मैं गिर गया हूँ, ठीक है। सर ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनके ऊपर आप सुपरवाइज नहीं लगा सकते, दैट्स व्हाई हाँ, वी इंट्रोड्यूस दिस रीइंफोर्समेंट। जी जी जी, ये एक प्रॉब्लम है कि आपके पास ग्राउंड ट्रूथ नहीं है। अच्छा, तो ये क्या, ये एक्सीडेंट और ये गिरना नेगेटिविटी पॉजिटिविटी की तरफ जा सकता है, मैं पॉजिटिव को एग्जांपल सोचता हूँ। असल में मैंने आपको यही कहा कि ये कॉमन एग्जांपल्स हैं, इस वजह से मैं दे रहा हूँ। आप इस तरीके से समझ लें कि आप एक ट्रेजर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है, ऐसा सही है। तो ट्रेजर फाइंड आउट करेंगे, जब आप ट्रेजर फाइंड कर लेंगे तब आपको मिलेगा कि हाँ जी मैंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। उस वक्त तक तो आप वैसे ही इधर उधर फिर रहे ना, यू आर वेस्टिंग रिसोर्सेज, यू आर वेस्टिंग मनी। आपने एक जहाज़ खरीदा, वो शिप जो होता है उसके अंदर आप बैठे, आप समंदरों में फिर रहे हैं, यू आर वेस्टिंग मनी। सो ऑल ऑफ दिस इज़ नेगेटिव,
ठीक है, नेगेटिव असल में ज़्यादा होता है इस वजह से कॉमन एग्जाम्पल पे। लेकिन जब आपको वो एक्चुअल ट्रेजर मिल गया तो दैट्स अ वेरी बिग पॉजिटिव। आप अपने वो जहाज़ के पैसे भी पूरे कर लेंगे, जो आपने इतना उम्र नौकरी नहीं की वो पैसे भी पूरे, सब कुछ पूरा हो गया। ठीक है, तो काफ़ी दूर जाके आपको वो मिला। ठीक है, अगर वो नहीं मिला तो यू स्टे इन द नेगेटिव। ठीक है, और लेट्स से आफ्टर 10 years और 15 years you realize that there is no treasure and then you give up, so your overall signal is negative। ठीक है, सही है, मैं फिर वापस नेगेटिव में चला गया, सॉरी। तो आपको ट्रेजर मिल गया तो आप खुश हो गए, तो आप पॉजिटिव में आ गए। ठीक है, ये एक चीज़ है कि आपके पास जो सिग्नल है वो डिलेड है। नंबर 2, सुपरवाइज लर्निंग में ये होता है कि आई गिव यू अ प्रॉब्लम, यू मेक अ प्रेडिक्शन, एंड ऑफ स्टोरी, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, सब काम खत्म। ठीक है, देयर इज़ नो कॉन्सिक्वेंस ऑफ वॉट यू आर डूइंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में जो एक्शन आप लेते हैं उसका कॉन्सिक्वेंस होता है। मैं आपको ये कहूँगा कि आप गाड़ी यहाँ से लाहौर तक ले जाएं, तो अब आपने ये फैसला करना है कि मैं क्या करूँ। तो आप कहेंगे कि मैं सबसे पहले गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ये एक एक्शन है, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं एक्सीलेटर दबा सकता हूँ, ब्रेक दबा सकता हूँ। लेट्स अज्यूम कि स्टीयरिंग खुद अपना काम करेगा। ठीक है, तो अब आप एक्सीलेटर दबा सकते हैं, ब्रेक दबा सकते हैं। तो आपके पास ये 3 एक्शंस हैं, इनमें से कोई एक एक्शन आप परफॉर्म करेंगे और उस एक्शन की बुनियाद के ऊपर आपके एनवायरनमेंट में कोई चेंज आएगा। मिसाल के तौर पे आपकी गाड़ी की पोजीशन चेंज होगी। ठीक है, तो पहले आप यहाँ थे, अब आप लाहौर से थोड़ा और करीब हो गए, फिर आप लाहौर से थोड़ा और करीब हो गए, फिर आप थोड़ा और करीब हो गए। ठीक है, तो द डिसीजंस दैट यू आर मेकिंग या द प्रेडिक्शंस दैट यू आर मेकिंग, दे हैव अ कॉन्सिक्वेंस, दे चेंज द एनवायरनमेंट समहाउ एंड देन द एनवायरनमेंट अफेक्ट्स यू। ठीक है, तो बेसिकली आप जो भी एक्शन लेते हैं दैट्स नॉट अ पैसिव एक्शन। ऐसा नहीं है कि आपको एक कोई प्रिडिक्शन के लिए काम दिया गया, आपने प्रिडिक्शन की और आपका काम खत्म हो गया। सुपरवाइज लर्निंग में आमतौर पे इस तरीके से किया जाता है। उनकी एप्लीकेशन के अंदर फिर और इस्तेमाल आते हैं, लेकिन मॉडल के अंदर यहीं तक बात होती है। सर अगर हम इन पे सुपरवाइज करने के बाद क्लासिफिकेशन ग्रेड फाइंड करें, सही क्लासिफिकेशन, गलत क्लासिफिकेशन, अच्छी बात है। आपने लेट से इंट्रूजन डिटेक्शन का एक आपने वो लगाया था, तो आपने एक वो कैमरा लगाया हुआ है और उसने लेट से एक चोर आया, उसने उसको डिटेक्ट नहीं किया, वो चला गया, एनवायरनमेंट का इफेक्ट आया, लेकिन दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द मॉडल। मॉडल का सिर्फ क्या फ़र्क आपको पता चलेगा, देयर वाज अ फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, या फॉल्स नेगेटिव, बस। मॉडल तक आप, मॉडल के अंदर वापस कोई इनपुट नहीं जा रहा कि जी यू मेड दिस एरर, नाउ चेंज योरसेल्फ टू इंप्रूव योरसेल्फ। हम लूप लगाए ना, हाँ, लेकिन वो मॉडल्स का हिस्सा नहीं है। दैट विल नॉट बी सुपरवाइज लर्निंग, दैट विल बी सम एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग दैट यू आर डूइंग ऑन टॉप ऑफ सुपरवाइज लर्निंग। ठीक है, इस बात को जरा समझें, ये एक जरा मेटा बीच में कमेंट आ गया, इस बात को जरा समझें कि रिसर्च के अंदर 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। एक होता है वो फॉर्मलिज्म जो कि आप मॉडल के अंदर इनकैप्सुलेट करके उसके ऊपर आप रीजनिंग कर रहे हैं, उसके ऊपर आप असम्पशंस लगाएंगे, उसके लिए आप गारंटीज प्रोवाइड करेंगे कि इफ दिस असम्पशन इज ट्रू आई गारंटी दैट दिस विल हैपन। ठीक है, ये आप सारा कुछ प्रोवाइड करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं आप उसके ऊपर लगाते हैं, आपने उसके ऊपर कोई ऑप्टिमाइजेशन लगा दिया, आपने उसको 1 से 3 GPU के ऊपर रन कर दिया, दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द मॉडल। एक कॉमन सी आपको मैं एग्जांपल दूं कि आप लोगों ने देखा होगा कि एग्जांपल सिक्योरिटी के होपफुली आप लोगों को समझ आ जाएगी कि आपने कोई वीडियो या कोई PDF डाउनलोड की। ठीक है, वो लेट से आपके पास एक ऐसी ऐप है जो कि 5 मिनट तक आपको दिखाती है, उसके बाद उसको बंद कर देती है। ठीक है, सिक्योरिटी में अभी तक सिर्फ एक ऐसा मॉडल है जो कि ये चीज़ मॉडल के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकता है, वो अभी तक इंप्लीमेंटेड नहीं है। 2004 में मॉडल प्रपोज हुआ था, अभी तक इंप्लीमेंटेड नहीं है, लेकिन हम लोग ये चीज़ नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मिल जाती है, DRM इसको कहते हैं। आपने एक वीडियो डाउनलोड की, 2 दफ़ा रन होती, 3 दफ़ा नहीं रन होती। PDF है, 2 दफ़ा ओपन होती, 3 दफ़ा नहीं ओपन होती। ठीक है, तो मॉडल के अंदर ये चीज़ नहीं है। चूंकि मॉडल के अंदर नहीं है तो आप उसके ऊपर गारंटीज नहीं लगा सकते। मैथमेटिकल प्रोसेसिंग की गई है, उसके ऊपर आपने लेट से आपकी ऐप है और ऐप ये काम करती है, उसमें क्लॉक लगी हुई है, 2 मिनट बाद वो बंद कर देती है। लेकिन चूंकि वो ऐप के अंदर है, मॉडल के अंदर नहीं है, तो आपने मॉडल के ऊपर जो फॉर्मल वेरिफिकेशन लगाई हुई है, फॉर्मली मैथमेटिकल प्रूफ्स के जरिए से जो बात आप साबित कर रहे हैं वो इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ये बात आप उधर नहीं साबित कर रहे। तो जब आप साबित नहीं कर रहे तो जो कंक्रीटनेस आती है किसी भी बात को मैथमेटिकली साबित करने से, वो इसमें नहीं आएगी। बात समझ आ रही है थोड़ी सी आप लोगों को? ठीक है, ये एग्जांपल समझ आई है कि नहीं आई? 2 चीज़ें होती हैं, एक मॉडल और मॉडल की बेसिस के ऊपर कंक्रीट क्या मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया? नहीं, गारंटीज। कंक्रीट गारंटीज जो आप देते हैं वो आप मैथमेटिकल प्रूफ्स के जरिए से देते हैं। उसके बाहर जो आप काम कर रहे होते हैं दैट माइट बी वेरी यूजफुल बट दैट विल नॉट बी पार्ट ऑफ द मॉडल, और उस वजह से वो गारंटीज के अंदर शामिल नहीं होगा। तो जो सुपरवाइज लर्निंग के मॉडल्स हैं उनके अंदर ये लूप नहीं है। जो हमने कहा ना कि जी इंट्रूडर गलत है, अब अपने आप को सही करो, मॉडल के अंदर नहीं है। हम उसको दोबारा ट्रेन करेंगे, ठीक है, उसके अंदर ये डाटा भी डाल देंगे, इंप्रूवमेंट आ जाएगी। लेकिन मॉडल के अंदर एनवायरनमेंट को इनकॉर्पोरेट करने का तरीका नहीं है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर मॉडल इटसेल्फ हम देखेंगे इंशाल्लाह जब आगे चल के, तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में मॉडल को पता होता है कि एनवायरनमेंट के अंदर ये चेंज आया, बाकायदा इसको बताया जाता है।
और उसकी बुनियाद के ऊपर ये आगे फर्दर डिसीजंस लेता है। ठीक है, तो एनवायरनमेंट की चेंजेस को हम मॉडल के अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे और उसको किसी तरीके से इनकोड करेंगे, उसके ऊपर रीजनिंग करेंगे। सर ये किस हद तक सिमिलरिटी है दोनों में, मतलब दोनों मॉडल्स में कितना उसका हिस्सा इसके अंदर है रीइंफोर्समेंट के अंदर? फाउंडेशंस रीइंफोर्समेंट लर्निंग की बिल्कुल कहीं और से शुरू होगी। ठीक है, मशीन लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग का आपस में ओवरलैप आपको कहीं नज़र नहीं आएगा बहुत दूर तक। जब हम डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग पे पहुंचेंगे, जो कि तकरीबन ये 2013-14 इसका काम है, तो वहाँ पे जाके लोगों को समझ आए कि ओहो ये भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने पहले डीप लर्निंग पढ़ी हो ना, डीप लर्निंग स्पेसिफिकली अगर आपने अच्छे तरीके से तफसील में पढ़ी हो, तो जब उस पॉइंट तक हम पहुंचेंगे तो आपको खुद ही क्लिक हो जाएगा कि ये चीज़ तो डीप लर्निंग से हो सकती है। ठीक है, लेकिन दिस इज़ वेरी रिसेंट, 2013-14 का ये काम है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा उसकी वजह से आपको बेनिफिट मिलता है जब आप इन दोनों को मिला देते हैं, लेकिन फाउंडेशंस इसकी अलग है, इसकी अलग है, ये बहुत दूर तक अलग अलग जाएंगे। आखिर में जाकर जब डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग हम करेंगे तो उसके अंदर फिर ये मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, मशीन लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट मर्ज हो जाएगा। मशीन लर्निंग की टाइप है सुपरवाइज लर्निंग, जिसमें CNN MNN वो सारा बदला है, डीप लर्निंग है। ठीक है, और डीप लर्निंग खुद जो है, चूंकि डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग होगी तो डीप लर्निंग फिर इस सारे को वो कर लेगा। ठीक है जी सर, वो एक मूवी थी उसमें मशीन आए हुए थे किसी दूसरी दुनिया से, तो वो जब गेम उनका गलत होता था इंसानों से, वो हारने लगते थे तो वो टाइम को पीछे कर लेते थे, फिर वो गलती नहीं करते थे। तो इसको एक एपिसोड कहेंगे, हम ये काम करेंगे, लेकिन हम इसको एक एपिसोड कहेंगे। ये टाइम को पीछे लेके जाना वो तो हाँ, तो असल में हमारे पास जो एनवायरनमेंट होगी, एनवायरनमेंट को एसेंशियली हम रीसेट कर सकते हैं ना। तो हम एक एपिसोड चलाएंगे, आखिर में हमें पता चलेगा कि तो ट्रेजर मिल गया, कफ होंगे अगर मैं एक्सीडेंट कहूँगा तो ट्रेजर मिल गया, अच्छी बात है। अब हम टाइम को रीसेट कर देंगे, वापस यहाँ आ जाएंगे, फिर दोबारा चलाएंगे कि भाई आया दोबारा वही काम करने से हमें दोबारा ट्रेजर मिलता है कि नहीं मिलता। ठीक है, रियल वर्ल्ड में अगर आप वही काम सारा दोबारा करेंगे तो ऑब्वियसली यू विल नॉट फाइंड अनदर ट्रेजर देयर। ठीक है, तो हम रिप्रोड्यूसिबिलिटी जो गलती होती थी इंसानों से हारने लगते थे, वो टाइम को पीछे कर लेते थे। बस ये इंशाल्लाह इस कोर्स में हम ये पढ़ लेंगे कि किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो एसेंशियली यही काम इसमें है। ये कब की मूवी है? ये अभी रिसेंट है। बस फिर उन्होंने डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग का पेपर पढ़ा होगा फिर। एसेंशियली यही आइडिया है इसके अंदर। अच्छा देखें, ये बात समझ आ गई कि ये दोनों चीज़ें बेसिकली किस तरीके से लिंक हो रही हैं। इंपॉर्टेंस जो है रीइंफोर्समेंट लर्निंग जी, कौन सी दो चीजें? मशीन लर्निंग जो हम ट्रेडिशनल लेते हैं, सुपरवाइज उसको कह रहे हैं, या अनसुपरवाइज। सुपरवाइज अनसुपरवाइज नॉर्मली यही जगह पे इस वजह से रखते हैं क्योंकि कोर्सेज में सुपरवाइज अनसुपरवाइज एक साथ पढ़ाई जाती है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग नहीं पढ़ाई जाती। रीइंफोर्समेंट लर्निंग AI में पढ़ा देते हैं और फिर उसको भूल जाते हैं। ठीक है, क्यों, वो वजह भी देखते हैं थोड़ी देर में। यहाँ तक कोई मसला हो तो मुझे बताएं। अच्छा, अब इम्पोर्टेंस की तरफ आते हैं, और इम्पोर्टेंस के लिए जो पहला लफ्ज़ मैं आप लोगों के लिए इस्तेमाल करूँगा, आप लोगों ने देखा होगा, अल्फ़ागो। ऑब्वियसली नेट काम नहीं करेगा। ओके जी, सॉरी, अल्फ़ागो। सो अल्फ़ागो जो है एसेंशियली गो एक गेम है। ठीक है, जिसको आप लोग शायद उससे कंफ्यूज हुए। गो एक गेम है आपके पास जो कि ये लोग खेल रहे हैं, इस तरीके से चाइनीज़ गेम है, इस तरह चेकर्स की तरह की गेम होती है तकरीबन। इसमें एसेंशियली यू नीड टू कैप्चर द होल बोर्ड। ठीक है, आप अपनी वाइट या ब्लैक जो भी आप प्ले कर रहे हैं उसके ज़रिए से आप चाहते हैं कि उनको करें। बाकी रूल्स का तफसील से मुझे भी पता नहीं है, आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये गेम जो है चेस से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसके अंदर आपके पास एक एक मूव आपके पास 300 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ आपके पास होती हैं। तो आप लोगों को पता है कि जितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होंगी तो एक आपके पास रूट से 300 और फिर एक से 300 फिर दूसरे से 300। ठीक है, बहुत ज़्यादा बनेंगे। तो चेस के अंदर तकरीबन मेरा ख्याल है 50 हैं या इस तरह है, तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा है। तो जी, वो एक दो लेवल्स जब आप डीप चले जाएँ तो ये फिर इतना ज़्यादा हो जाता है कि इट्स बेसिकली अनसॉल्वेबल 2-3 लेवल्स के बाद। तो गो के बारे में कहा जा रहा था कि इट वुड टेक अस अबाउट अ डेकेड और 2 बिफोर वी कैन मेक मशीन्स विच कैन सॉल्व दिस। तो अल्फ़ागो जो है ये डीप माइंड का पेपर है। डीप माइंड आप लोगों को सारों को पता होना चाहिए, जो कि मशीन लर्निंग में कहीं दूर दूर से भी उनका ताल्लुक है। गूगल का बेसिकली ये गूगल ने एक्वायर किया, जैसे बाकी सारी चीज़ें भी गूगल ने एक्वायर की हैं। ये UK बेस्ड एक रिसर्च ग्रुप था, तो उनका रीइंफोर्समेंट लर्निंग का काफ़ी काम था, तो गूगल ने बेसिकली उनको
एक्वायर कर लिया। उसके बाद से इन लोगों ने रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अलावा भी डोमेन्स में बहुत ज़बरदस्त किस्म के काम किए हैं। मशीन लर्निंग की जो टॉप की कॉन्फ्रेंस होती है, अगेन आप लोगों को ये सारे नाम पता होने चाहिए अगर आप लोग इससे रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई काम कर रहे हैं। तो निप्स की कॉन्फ्रेंस है जो कि टॉप है, अभी नवंबर में हुई है, 2016 की जो है निप्स हुई है। तो उसमें इनके मेरा ख्याल है कुछ 6-7 पेपर्स हैं, ठीक है। तो निप्स में एक पेपर जो है दैट कैन मेक योर करियर आराम से, यू कैन सेल थ्रू इट। तो इनके डीप माइंड वालों के, खैर डीप माइंड में लोग भी 50 लोग भी हैं, लेकिन दे हैव आई गेस 7-8 पेपर इनके अच्छे खासे उसके अंदर हुए, ठीक है। तो मुख्तलिफ एरियाज़ में इन्होंने काम किया, कहीं और चला गया। अल्फ़ागो जो है इन्होंने इसेंशली लिखा था। तो अल्फ़ागो लास्ट टाइम हम लोगों ने जब मशीन लर्निंग पढ़ा था, चूँकि स्टूडेंट्स वही वाले बैठे हैं तो मैं सिर्फ उसको रेफ़र कर रहा हूँ, वरना और उसके साथ कोई काम नहीं है। अल्फ़ागो मैंने आपको दिखाया था, लेकिन मैंने आपको ये नहीं कहा था कि ये किस टेक्निक पर काम करता है। तो एसेंशियली दैट वर्क्स ऑन रीइंफोर्समेंट लर्निंग, उसके अंदर सुपरवाइज वाला पोर्शन बहुत कम है। तो अल्फ़ागो इज़ एसेंशियली डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है। इसने डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग की टेक्निक्स को ऑप्टिमाइज इन्होंने किया है, लेकिन इट हैज़ नथिंग न्यू एज फार एज दी एल्गोरिदम गोज, ठीक है। जो नया काम किया हुआ था वो यही डीप माइंड वालों का पहले काम था अटारी प्लेइंग का। ये भी मैंने आप लोगों को कुछ डेमो दिखाया था, वो मैं भी दोबारा आप लोगों को दिखाऊंगा, वो आएंगे तो उसकी तरफ बात करेंगे। तो अल्फ़ागो एसेंशियली टुक अ डेकेड ऑफ वर्क एंड डिड इट इन अ कपल ऑफ मंथ्स, ठीक है। जो हम कह रहे थे कि 10 साल बाद जाके अचीव होगा, वो उन्होंने अभी अचीव कर लिया। तो दिस इज़ बेस्ड ऑन रीइंफोर्समेंट लर्निंग, डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इंशाल्लाह जब हम डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग तक पहुंचेंगे तो उस वक्त अल्फ़ागो का जो पेपर है वो हम क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से काम करता है। अगर आपको बेसिक रीइंफोर्समेंट लर्निंग समझ आती है तो डीप वाला पोर्शन उसके अंदर बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। सूडो कोड अगर आप उसका देखें तो सारा 4 लाइनों का सूडो कोड है उसको डीप करने के लिए, ठीक है। यू हैव टू टेक अ लीप ऑफ फेथ उसके अंदर। आपको वो चीज़ आप देखें तो आप कहेंगे कि कैसे काम करती है, लेकिन इट वर्क्स, ठीक है। एम्पिरिकली पता चलता है कि चीज़ काम करती है। अगेन डीप लर्निंग के रिलेटेड काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं कि वी आर नॉट रियली श्योर, वी मीनिंग दी academic and industry intellectuals, we're not really sure how it's working, but it's working, so good, we can use it, ठीक है। तो अक्सर चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है। और अभी उसके ऊपर रिसर्च जारी है कि भाई किस तरीके से ये जो काम कर रहा है। तो अल्फ़ागो, व्हाई डज अल्फ़ागो वर्क सो वेल, ठीक है। तो जिन्होंने बनाया उनको भी सही पता नहीं है, ठीक है, लेकिन जो उन्होंने बनाया है वो तो हम समझ सकते हैं। तो वो इंशाल्लाह फिर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अल्फ़ागो एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ जो कि ये एल्गोरिथम है सर, अल्फ़ागो अल्फ़ागो एल्गोरिथम डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग है, ठीक है। अल्फ़ागो गेम, उसको गो के ऊपर अप्लाई किया उन्होंने। अल्फ़ागो जो है वो उसके ऊपर अप्लाई करने डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग को, जो उन्होंने एक कोड लिखा है जो कि गो खेलता है, गो की गेम के लिए, उसको अल्फ़ागो कहते हैं। अल्फ़ागो अगर आपको नहीं पता तो इसको जाके देखें। ये उस लेवल की अकम्पलिशमेंट है जो हम आज तक किताबों में पढ़ते हैं ना कि डीप ब्लू था, उसने चेस में गैरी कैस्परोव को हराया था, ठीक है। तो ये उस लेवल का काम जो है अल्फ़ागो ने किया है, ठीक है। ये पिछले साल हुआ, हम लोगों का सेमेस्टर चल रहा था जब ये काम हुआ था, जी जी। तो वो बेसिकली डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग के ऊपर है। एक और एग्जांपल अगेन जो कि ये हम आमतौर पे मशीन लर्निंग में दिखाया करते हैं क्योंकि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन ये है डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग के ऊपर, ठीक है। वो ये है आपके पास मारियो की गेम, ये भी मशीन लर्निंग के डेमोस के तौर पे हम दिखाते हैं। इट हैज़ नथिंग टू डू विद सुपरवाइज लर्निंग, दिस इज़ रीइंफोर्समेंट लर्निंग। होता क्या है कि आपके पास ये गेम है, ये एजेंट जो है इसको खेल रहा है और आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मशीन क्या देख रही है क्या नहीं देख रही है, और नीचे कुछ एक वैल्यू फंक्शन वगैरह चल रहा है। ये इंशाल्लाह हम क्लास में जब ये चीज़ें डिस्कस कर लेंगे तो ये वीडियो हम दोबारा खोलेंगे और इनको फिर देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। लेकिन एसेंशियली क्या है कि आपके पास ये एक एजेंट है जो कि मारियो को कंट्रोल कर रहा है, एंड इट हैज़ कंट्रोल ओनली ओवर द जॉयस्टिक, ठीक है। इसके पास जंप का बटन है, लेफ्ट राइट का बटन है, ठीक है। बस यही 3 चीज़ें होती हैं, इसके अलावा मारियो में और कोई चीज़ नहीं चलती। तो एजेंट को ये पिक्सेल्स नज़र आ रहे हैं स्क्रीन के और वो कोई एक्शन कर सकता है। तो ऑब्वियसली जब वो कोई एक्शन करता है तो उसके जवाब में पिक्सल चेंज होते हैं, वो नई एनवायरनमेंट आती है, एनवायरनमेंट के ऊपर चेंज होता है, एनवायरनमेंट की बेसिस के ऊपर वो कोई नया एक्शन फिर परफॉर्म करता है। तो इसमें गोल क्या है कि इसमें गोल क्या है कि आप ये जो स्टेज है इसको ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। विच मीन्स द फार्दर टू द राइट यू गो द बेटर इट इज़, ठीक है। तो जब आखिर में गेम ख़त्म होगी तो आपको ये बताया जाएगा कि आप कितना दूर तक गए थे, ठीक है। एंड दैट कैन बी
थॉट ऑफ एज यहाँ पे ये स्कोर आ रहा है, या जब गेम खत्म होगी तो उसकी कोई स्क्रीन चेंज होती है। तो एसेंशियली आपका जो एजेंट है वो कोई एक्शंस परफॉर्म करता है, एनवायरनमेंट चेंज होती है और बड़ी दूर जाके उसको पता चलता है कि काम मैंने सही किया या गलत किया। ठीक है, जब स्टेज खत्म हो जाता है तो उसको बहुत सारा पॉइंट्स मिलते हैं और वो रिंग्स जो हैं इसने कलेक्ट किए हैं, कॉइन्स वगैरह, वो इसको मिलते हैं, तो इसको पता चलता है कि मैंने बड़ा अच्छा काम किया। ठीक है, जब किसी कुएं में गिर जाता है तो इसको पता चलता है कि मैंने गलत काम किया, क्योंकि गेम ओवर लिखा हुआ आ गया। ठीक है, तो गेम ओवर भी हमने उसको नहीं बताया, उसको खुद देखना पड़ेगा कि गेम ओवर लिखा हुआ आया है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है इसेंशियली आपके पास रीइंफोर्समेंट लर्निंग की कॉमन एग्जांपल है। ये काफ़ी पुराना काम है। अभी जो है लेटेस्ट जो इसके ऊपर काम हो रहा है, अगेन ये एक एग्जांपल है जो कि दिखाई जाती है उसके अंदर। ये लर्निंग कर रहे हैं एनवायरनमेंट के अंदर। जी जी, तो ये एनवायरनमेंट तो भी चेंज होता रहता है, नेक्स्ट जब ये आएगा तो ये नाम नहीं रहेगा। जी ये नाम है, ये एनवायरनमेंट नहीं रहेगा। जी बिल्कुल, उसकी तरफ आते हैं। ये मेरा प्लेयर काम है, वहाँ पे नज़र आ रहा है आपको? नहीं आ रहा, कहाँ गया? ओके, अच्छा ये हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, अब मैं इसको क्लोज भी नहीं कर सकता। एक हेलीकॉप्टर है ऑटोमेटिक, ठीक है, और वो उड़ रहा है इधर उधर। ठीक है, स्टैनफोर्ड का प्रोजेक्ट है, काफ़ी मशहूर प्रोजेक्ट है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो वो भी रीइंफोर्समेंट लर्निंग के ऊपर है। ठीक है, आप उसको हर वक्त ये नहीं बता सकते कि इफ़ यू प्रेस राइट दैट्स अ गुड डिसीजन, इफ़ यू प्रेस लेफ्ट दैट्स अ गुड डिसीजन। ठीक है, तो उसको आप छोड़ देते हैं, वो जाता 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 डस जाके टकरा जाता है कहीं पे। जब वो टकरा जाता है तो उसके सेंसर्स उसको इतना बताते हैं कि यू हैड एन एक्सीडेंट, दैट्स अ बैड थिंग। ठीक है, तो इवेंचुअली इट लर्न्स टू अवॉइड दैट बैड थिंग एंड डू गुड थिंग्स, स्टे अपराइट। ठीक है, या अगर आप उसको कहते हैं कि तुम उल्टे अगर होगे तो दैट्स अ गुड थिंग, तो इवेंचुअली इट फिगर्स आउट हाउ टू गो अपसाइड डाउन। सर ये जो बैड थिंग्स है इसमें तो 50 लाख प्रोबेबिलिटी हो सकती है। जी 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 जी, वो ये कौन सी बहुत लगती बात की बात है। एज लॉन्ग एज यू हैव सम मेजर ऑफ अ गुड थिंग एंड अ बैड थिंग। ठीक है, ये चीज़ जो है एक और आपके पास डेमो है, होपफुली वो हम रन कर सकते हैं। ये गेम है अटारी की पोंग, पिंग पोंग की तरह। ठीक है, दो बैट्स हैं, बॉल को इधर उधर करना है, जिसने भी मिस कर दिया दैट पर्सन लूजेस। तो ये मशीन जो है इसेंशियली इसको देखती है और साथ साथ वो करती है, लर्न करती है। ठीक है, तो ये जो डीप माइंड वाले हैं, जब ये डीप माइंड में नहीं थे उससे पहले इनका काम था, उन्होंने ये किया कि अटारी की गेम्स, अटारी आप लोगों को पता है? ठीक है, गेमिंग कंसोल है, एक बहुत पुराना, शॉर्ट इंट्रोडक्शन। तो अटारी की गेम्स इन्होंने स्क्रीन की जो पिक्सल्स हैं वो उसको दिखाई, एजेंट को दिखाते गए और एजेंट ने ये लर्न किया कि मैं ये गेम किस तरीके से खेलूंगा, जॉयस्टिक की क्या बटन्स प्रेस करूं कि मेरा स्कोर मैक्सिमाइज हो। ठीक है, तो सिर्फ इस बेसिस के ऊपर कि मैं स्कोर मैक्सिमाइज करूं, दे लर्न अ कपल ऑफ हंड्रेड ऑफ गेम्स, मेरा ख्याल है 3600 है या इस तरह कुछ गेम्स उन्होंने इंडिविजुअल यूजिंग द सेम पीस ऑफ कोड। ठीक है, यूजिंग द सेम पीस ऑफ कोड इतनी मुख्तलिफ रेंज की गेम्स, जिसके अंदर कार रेसिंग है, पोंग है, ब्रेकआउट है। ठीक है, ये ब्रेकआउट इसको कहते हैं, आप लोगों को पता होगा। ये तो दूसरी गेम है, स्पेस इन्वेडर्स ये हो गई। ठीक है, ये ब्रेकआउट है। ठीक है, आपने ब्रेक करना है। तो ये मुख्तलिफ किस्म की गेम्स जो हैं इन्होंने एक ही एजेंट के जरिए से लर्न की। ठीक है, किस तरीके से लर्न की? दैट वाज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। एसेंशियली व्हेन यू विन all of the things that you did, some of them were good, some of them were bad। ठीक है, लेकिन you have to assign the credit कि कौन सी चीज़ें अच्छी थी, कौन सी चीज़ें बुरी थी। ठीक है, ये हम इवेंचुअली देखेंगे किस तरीके से होता है। तो ये वाला इनका जो प्लेटफॉर्म था, ये इतना पॉपुलर था कि universe.openai.com, इसमें आप जाएँ तो ये भी रिसेंटली, मेरा ख्याल है कुछ महीना हुआ है या 1.5 महीना हुआ है कि इन्होंने ये प्लेटफॉर्म ओपन किया यूनिवर्स के नाम से। ओपन AI इज़ एसेंशियली रिसर्च ग्रुप। ठीक है, रिसर्च का ग्रुप है, इसके अंदर काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं। डीप माइंड के पैरेलल आजकल ये लड़ाई करते हुए नजर आते हैं। यूनिवर्स का तरीकाकार ये है कि आपके पास एक एनवायरनमेंट क्रिएट होती है। ठीक है, उस एनवायरनमेंट के अंदर लेट से अटारी की गेम्स रन होती हैं, या वेब ब्राउज़र ओपन होता है, या कुछ भी, कोई एनवायरनमेंट रन होती है उसके अंदर। ठीक है, और आपका एजेंट जो है उसको दिखाया जाता है कि ये क्या है। ठीक है, ऐसे ही है जैसे एजेंट मेरी जगह पे बैठ जाए और स्क्रीन को देख रहा है। तो ये काम हम कर सकते हैं वर्चुअल मशीन के जरिए से। तो एक वर्चुअल मशीन होती है और एजेंट को उस वर्चुअल मशीन का आउटपुट दिखाया जा रहा होता है और उसको ये कहा जा रहा होता है कि आप इसको क्या इनपुट भेजना चाहते हो। तो देयर इज एन एजेंट विच सपोजिटली सिटिंग विद अ कीबोर्ड एंड अ माउस एंड इज लुकिंग एट ए वर्चुअल स्क्रीन and it's trying to decide what it should do to maximize its rewards। ठीक है, लेट्स से वो गेम अगर खेल रहा है तो उसको गेम में स्कोर अच्छा चाहिए।
ठीक है, अगर हम उसको कहते हैं कि जाओ और ब्राउजर पे जाके सारे विकीपीडिया को डाउनलोड करो, तो द नंबर ऑफ बाइट्स दैट इट हैज डाउनलोडेड, दैट इज द रिवॉर्ड। ठीक है, तो आप उसको ये बताएंगे कि तुमने ये रिवॉर्ड कलेक्ट करना है, एंड यूजिंग दिस सेम यूनिवर्स प्लेटफॉर्म यू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन, यू स्टार्ट समथिंग इन देयर, यू लुक एट द स्क्रीन एंड देन यू डू समथिंग दैट प्रोड्यूसेस रिजल्ट्स व्हिच मैक्सिमाइज योर रिवॉर्ड। समझ आ रही बात की? तो ये इन्होंने एक प्लेटफॉर्म ऐसा बना दिया कि अब इस वर्चुअल मशीन के अंदर आप जो चीज़ चाहें रन करें। तो इनकी जो एग्जांपल्स हैं वो यहाँ पे इन लोगों ने माइनक्राफ्ट दिया हुआ है, कुछ गेम्स हैं 1000+ एनवायरमेंट्स इन्होंने दी हुई हैं, ये आप देख लें, बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट गेम्स आप इसके अंदर रन कर सकते हैं। आज मैंने देखा है GTA 5 जो है वो किसी बंदे ने यूनिवर्स के अंदर रन की है, तो एन एजेंट दैट प्लेज GTA 5, ठीक है, फेयरली कॉम्प्लिकेटेड वो, ठीक है। इसके अंदर आप देखते जाएँ तो या वैसे मैं सजेस्ट करूँगा, एंड दिस इज़ द कोड दैट बेसिकली रन्स दैट एनवायरमेंट, ठीक है। तो यू कैन रन दी यूनिवर्स एनवायरमेंट यूजिंग जस्ट दिस, ठीक है, एंड देन वेट फॉर 10 hours फॉर इट टू डाउनलोड, ठीक है। सब बदबला जाके डाउनलोड करता है, फिर उसके बाद क्रैश हो जाता है क्योंकि इट्स वेरी अनस्टेबल, ठीक है। तो यूनिवर्स में अभी फिलहाल आप लोगों को रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग इसको ट्राई करें। यूनिवर्स से पहले इन लोगों ने एक और टूल निकाला था ओपन एआई वालों ने, जिसका नाम था जिम। जिम essentially is a much smaller environment in which you have a reinforcement learning agent and an environment, and the agent does something in the environment and you basically get to code just the algorithm, ठीक है। gym.openai.com, इसमें आप जाएं तो आपको नज़र आएगा कि मिसाल के तौर पे आपके पास कार्डबोर्ड की एग्जांपल कहाँ है। मैं आपको ऐसे बता देता हूँ हवा में। आप लोगों ने किया होगा शायद बचपन में कहीं कि एक स्टिक को इस तरह पकड़ें और उसको यूँ बैलेंस करने की कोशिश करें, ठीक है। तो अगर आप इसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके लिए आपको 2 एक्शंस लेने पड़ेंगे, या आगे जाएंगे या पीछे आएंगे, ठीक है। आगे जाएंगे तो उसका कोई इफेक्ट होगा, पीछे आएंगे तो उसका कोई इफेक्ट होगा, ठीक है। तो इसके अंदर एक बेसिक सी एग्जांपल जो हेलो वर्ल्ड की एग्जांपल है जिम के अंदर, वो ये है कि आपको एक एजेंट दिया जाता है, आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि मूव राइट मूव लेफ्ट, आप सिर्फ ये 2 एक्शंस ले सकते हैं, एंड द रिवॉर्ड इज कि आपने इसको कितनी देर तक बैलेंस रख लिया। जब ये गिर गया तो दैट इज योर टोटल पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो जितना ज़्यादा है उतना अच्छा आपने किया, ठीक है। तो वंस यू गेट टू द इक्विलिब्रियम स्टेट यू कैन जस्ट स्टे देयर, ठीक है। ज़रा सी मूवमेंट के साथ यू कैन जस्ट स्टे देयर, ठीक है। तो इस तरह है। एक और है कि हिल क्लाइंबिंग है, तो आपके पास एक गाड़ी है जिसकी एक स्पेसिफिक एक्सेलरेशन है और यूं करके हिल है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यू नीड टू गो फॉरवर्ड एंड देन डीसेलरेट सो दैट यू गो बैकवर्ड्स, ठीक है। इस तरीके से एक्सेलरेशन आपने करनी है, तो इवेंचुअली आप जाके फिर इस हिल के ऊपर से गुजरेंगे, ठीक है। तो वो एग्जांपल है इसके अंदर। तो ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग की बेसिक डेमो एग्जांपल्स जो हैं, टॉय एग्जांपल्स जिम से इन्होंने स्टार्ट किया था, और अब जो यूनिवर्स इन्होंने ओपन किया, एसेंशियली द टॉय एग्जांपल्स, टॉय एनवायरनमेंट्स हैव बीन रिप्लेस्ड विद दिस universe environment which is a virtual machine which can have anything, ठीक है। तो अभी भी आप जिम के जरिए से ही करते हैं। तो जिम इज़ वेरी स्टेबल। आप लोग जो मैंने आपको कहा था कि कोड के मैं थोड़े पॉइंटर्स आपको दूंगा, तो पहली बात ये है कि ओपन एआई जिम को डाउनलोड करें और उसकी हेलो वर्ल्ड की एग्जांपल्स जो है उनको रन करें, तो आपको एक बेसिक अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई हम क्या कर रहे हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग तक पहुँचेंगे तो उस वक्त तक आप लोग फिर उसको वो कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ डेमोज वगैरह करवाऊँगा। अभी फिलहाल इसलिए नहीं कराऊँगा क्योंकि हमने अभी तक वो चीज़ें कवर ही नहीं की, ठीक है। तो हम थोड़ा चूँकि बुनियाद से शुरू करेंगे तो आने में हमें थोड़ी देर लगेगी, लेकिन इंशाल्लाह जब वहाँ तक पहुँच जाएंगे तो फिर मैं आप लोगों को ओपन एआई जिम भी करवाऊंगा और यूनिवर्स अगर स्टेबल हुआ तो वो भी करवाऊंगा। ये एक एग्जांपल अच्छी चल रही है यहाँ पे। ये एक ब्लॉक है जो कि फॉर सम रीज़न आगे जाना चाह रहा है, तो इसके पास मुख्तलिफ किस्म के अब ऑप्शन हैं। ये देखें, ये लेग के 2 पीसेज हैं, इसको भी मूव कर सकता है और इसको भी मूव कर सकता है, और ये 2 हैं, ठीक है। तो इसके पास 4 किस्म के मुख्तलिफ एक्शंस हैं, बल्कि 8 किस्म के। इसको ऊपर करो नीचे करो, इसको ऊपर करो नीचे करो, इसको ऊपर करो नीचे करो, इसको ऊपर करो इसको नीचे करो, ठीक है। तो ये 8 एक्शंस हो गए इसके पास, ठीक हो गए। तो ये 8 एक्शंस कर सकता है और उनकी बेसिस के ऊपर इसका रिवॉर्ड ये है कि कितना दूर तक जा सकता है, ठीक है। इसी तरह की एक रियल वर्ल्ड में से अगर एग्जांपल आप देखें तो ये आपका क्रॉलिंग रोबोट है, ये रियल रोबोट है। रोबोटिक्स में आपके पास रीइंफोर्समेंट लर्निंग काफ़ी ज़्यादा अप्लाई होती है क्योंकि उसके अंदर एनवायरनमेंट ऑब्वियसली आपके पास आती है, ठीक है। तो ये आपके पास रोबोट है, ये आगे चलने की कोशिश कर रहा है। इसका रिवॉर्ड ये है कि तुम अपनी जगह से कितना दूर जा सकते हो, ठीक है। एक और रिवॉर्ड इस तरीके से आप ले सकते हैं, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैंने सिग्नल कहना बंद कर दिया और अब मैं रिवॉर्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये रिवॉर्ड वो टेक्निकल टर्म है। अब आपका रिवॉर्ड जो है, एक रोबोट है और उसको आपने ज़मीन पे फ्लैट लिटा दिया, उसका रिवॉर्ड ये है कि तुम्हारा हेड कितना ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचा हो सकता है। तो ऑब्वियसली टू गेट दैट रिवॉर्ड द रोबोट मस्ट लर्न टू स्टैंड अप, क्योंकि जब सीधा खड़ा होगा तो उसकी मैक्सिमम हाइट पे आएगा। उसके बाद अगर छलांग मारता है तो वो एक अलग बात है, लेटर तो छलांग मारेगा भी तो हाइट यहाँ तक आएगा ना ज़्यादा, ठीक है। तो रोबोट मस्ट लर्न टू मूव इट्स जॉइंट्स इन अ वे दैट द हेड goes up, and the best way to do that
इज़ टू स्टैंड अप, ठीक है। तो इवेंचुअली द रोबोट लर्न्स टू स्टैंड अप। अगर आप उसको सिर्फ रिवॉर्ड चेंज कर दें कि आपका हेड जो है एक खास पोजीशन पे हो और डिस्प्लेस्ड हो आपकी इनिशियल पोजीशन से जितना दूर तक आप कर सकते हो, देन द रोबोट लर्न्स टू वॉक, ठीक है। क्योंकि सिर्फ खड़ा होने से उसका वो रिवॉर्ड नहीं ज़्यादा हो रहा। समझ पड़ रही बात की? सर, ये जो रिवॉर्ड का क्राइटेरिया बता रहा है जी, ये सुपरविजन नहीं है? ये सुपरविजन है, लेकिन इसी वजह से हम इसको सेमी सुपरवाइज कहते हैं कि ये सुपरविजन है लेकिन हम उसके स्पेसिफिक एक्शंस का उसको रिवॉर्ड नहीं बता रहे। हम उसको ये नहीं कह रहे कि तुमने अगर पाँव को ऊपर किया तो दैट्स अ गुड थिंग। उसको हेड अपना ऊपर लाने के लिए पाँव को ऊपर करना पड़ेगा। सुपरविजन है, उसके अंदर जो फीचर्स हैं जी 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 वो भी तो एक से ज्यादा है। जी 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 फीचर के बेस पे हम सुपरविजन उसको दे रहे हैं। बिल्कुल है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो चीज़ें उसने प्रोड्यूस करनी है एजेंट ने, उसने वो रिवॉर्ड नहीं प्रोड्यूस करना। उसने ये नहीं बताना कि मेरा रिवॉर्ड कितना होगा। उसने एक्शंस प्रोड्यूस करने हैं, और सही एक्शन क्या है गलत एक्शन क्या है हमें भी पता नहीं है, ठीक है। मतलब अब इसको मूव करने के लिए अब हमें क्या पता है किस तरीके से आगे जाएगा, ठीक है। हो सकता है एक से ज़्यादा तरीके भी हों, लेकिन हमने ना हमें पता है ना हमने इसको बताया। अगर हमें पता भी है तो हमने इसको बताया नहीं। इस वजह से वो सुपरविजन जो चीज़ इसने प्रोड्यूस करनी है वो हमने इसको नहीं सिखाई। हमने इसको सिर्फ ये बताया कि तुम अगर ये काम करोगे तो अच्छा है। इसकी एग्जांपल अंग्रेज़ तो कुत्ते के उस पर देते हैं, हम बच्चों की एग्जांपल भी दे सकते हैं कि बच्चा है कोई अच्छा काम करता है आप उसको कहते हैं शाबाश, ठीक है। गलत काम करते हो मत किया करो, इस तरह ये क्या कर रहे हो, ठीक है। तो जब आप कंटिन्यूसली ये करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चा जो है वो ये सीख जाता है कि यार ये काम अच्छा है और ये काम बुरा है। यहाँ पे फ़र्क सिर्फ ये है कि फॉर सम रीज़न वो नेगेटिव और पॉजिटिव जो है वो ह्यूमंस खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो इंट्रिंसिक उनके अंदर मौजूद है। कि अगर आप एक बच्चे को कह रहे हैं कि अच्छा किया है, तो उसको ये किसने बताया कि अच्छा किया इज़ अ गुड थिंग, आई वांट टू मैक्सिमाइज दैट, एंड मत करो इज़ अ बैड थिंग, आई वांट टू मिनिमाइज दैट। सर, तो इस बच्चे के केस में सुपरवाइज लर्निंग कौन सी होगी? इस केस में सुपरवाइज लर्निंग ये होगी कि आप उसको लेटर दिखाएं, ठीक है। आप उसको कहें ये अलिफ है, फिर आप उसको दूसरा अलिफ दिखाएं ये क्या है, तो अब आपने उसको टीच कर दिया ना। और अनसुपरवाइज ये होगी कि आप उसको बहुत सारे ब्लॉक्स दे दें और उसको कहें कि बनाओ क्या बनाते हो इससे, तो हो सकता है कि वो उससे आईफल टावर बना दे, ठीक है। तो उसने खुद कोई चीज़ बनाई है, हमें नहीं पता था कि इससे हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं। ये तो सिर्फ साइकोलॉजी की बस टॉपिक है मेनली कि आप बताए रिवॉर्ड है जी, ये रिवॉर्ड्स आपको पॉजिटिव भी दे सकते हैं नेगेटिव भी दे सकते हैं। ये रिवॉर्ड की जो डेफिनेशन है ना, ये अभी थोड़ी देर पहले भी बात हुई कि ये इसके साथ हम क्या करेंगे। तो रिवॉर्ड जो है ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है इन रियल लाइफ, ठीक है। कुछ डोमेन्स इस तरह की है जिसके अंदर हम रिवॉर्ड को बड़ी आसानी से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इस वजह से अभी फॉर द टाइम बिंग रीइंफोर्समेंट लर्निंग गेम्स के अंदर है इन विच द रिवॉर्ड इज़ फेयरली क्लियर, यू नीड टू विन द गेम, ठीक है। इट्स एज सिंपल एज दैट। जी 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 जी, उसको हम रिवॉर्ड ही कहते हैं, नेगेटिव रिवॉर्ड, ठीक है। यू फॉल इन अ डिच, दैट्स अ नेगेटिव रिवॉर्ड, ठीक है। गेम ओवर, दैट्स अ नेगेटिव रिवॉर्ड, ठीक है। तो वो आपकी बात के पॉजिटिव अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो द वर्ड इज़ रिवॉर्ड, टेक्निकल वर्ड है ये, इस वजह से मैं पहले नहीं इस्तेमाल कर रहा था ताकि हम थोड़ा सा वो बता दें। तो व्हाट वी वांट टू डू इज़ बेसिकली मैक्सिमाइज द रिवॉर्ड बेस्ड ऑन द एक्शंस, एंड द रिवॉर्ड इज़ डिलेड, नंबर वन। नंबर टू, द एक्शंस दैट वी टेक मे लीड अस टू अ सिचुएशन इन विच देयर इज़ नो गुड रिवॉर्ड। आप जीरो काटा खेल रहे हैं, आपने 2 एक्शंस गलत ले लिए, वो डबल गेम हो गई आपके अगेंस्ट। अब आप जीत ही नहीं सकते, अब आप चाहे जो कुछ भी कर लें। तो आपने पहले एक एक्शन किया, उसकी वजह से अब आपके फर्दर एक्शंस आर यूजलेस, अब आप जो कुछ भी करें आप हार गए बस, ठीक है। तो रिवॉर्ड्स आर डिलेड प्लस योर रिवॉर्ड्स हैव कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये 2 मेजर चीज़ें हैं जो कि सुपरवाइज लर्निंग अनसुपरवाइज लर्निंग से रीइंफोर्समेंट लर्निंग को फ़र्क करती हैं, और इसी को आगे फिर फर्दर हम इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता खोलेंगे, ठीक है जी। कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। मैं इस वजह से रुक रहा हूँ क्योंकि एक तो पहला दिन है तो आप लोगों को ज़्यादा